जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न से ये पार्ट नंबर 10 है, हमारा वीडियो का ये पार्ट नंबर 10 है। दोस्तों आज हम लोग 10 में 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आज हमारा प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले हम 9 नंबर से पहले जो 8 नंबर तक के क्वेश्चन है वो हमारे आगे के 1 से लेके 8 तक के जो 9 तक के जो पार्ट बने हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, उदाहरण भी देखने को मिल जाएगा, सूत्र भी देखने को मिल जाएगा। सब कुछ दोस्तों आपको 9 पार्ट तक ले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो दोस्तों एक त्रिभुज ABC बना लीजिए जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर नाम हम रख देंगे B, और यहाँ आप A रख सकते हैं या यहाँ जहाँ मर्जी आवे वहाँ A रख लीजिए, लेकिन B यहीं पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए A यहाँ रख दिए, B यहाँ, तो हमारा यहाँ क्या रखा है C। तो दोस्तों ये त्रिभुज ABC बन गया जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A की वैल्यू 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों tan A का मान क्या देता है, 1/3 में 3। इस एंगल A को देखा जा रहा है तो tan A की वैल्यू 1/3 में 3 दे रहा है। दोस्तों कोण B के सामने वाला रेखा को हम क्या कहेंगे, ये जो टेढ़ा सा दिख रहा है इसको तो दोस्तों हम कर्ण कहेंगे। और जो एंगल A को देखा जा रहा है ना, tan के आगे देखिए एंगल A लिया गया है, तो एंगल A के सामने जो रेखा दिख रहा है दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्लियर होता है ना दोस्तों। और ये नीचे वाला हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस त्रिभुज के हमने तीनों रेखाओं का नाम कंप्लीट कर लिया, कंफर्म कर लिया। अब हम लेते हैं tan A को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का ये हल चल रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि tan A बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1/3 में 3 दिया है, इसलिए दोस्तों tan A बराबर हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे। tan A का फार्मूला क्या होती है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है दोस्तों, tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। और इसके बराबर बताइए क्या लिखा है, जो tan A बराबर दे दिया है 1 क्या दे दिया है, कड़ी में 3। तो दोस्तों लंब के सामने 1 आ गया, तीस रेखा को हम 1 बोलेंगे, और आधार के सामने कड़ी में 3 आ गया, तीस रेखा को हम कड़ी में क्या बोलेंगे, 3। तो दोस्तों इस समकोण त्रिभुज के 2 भुजा तो पता हो गया, लेकिन तीसरी भुजा में पता नहीं है। तो हमने आपको बताया कि इस त्रिभुज की जब तक तीनों भुजा नहीं पता रहेगी तब तक ये जिसका मान पूछेगा उसका मान निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई पता करिए। अभी तो 2 ही पता है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमारा फार्मूला होती है बताइए। तो दोस्तों होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय का हमारा मुख्य फार्मूला है। इसी के द्वारा 2 फार्मूला और बनाए गए हैं जो कि हमने आपको आगे वीडियो में दिखा दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों कर्ण इसमें कौन सा रेखा है, CA है, तो आप यहाँ पे CA लिख लीजिए। अब लंब दोस्तों बताइए कौन सा है, तो आप देखेंगे लंब हमारा BC रेखा है, तो हम यहाँ BC लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें आधार चाहिए, आधार कौन सा रेखा है, AB है, तो हम यहाँ AB लिख लेंगे। दोस्तों CA की क्या वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो हम CA को ऐसे ही रखेंगे। अब दोस्तों BC के पास आते हैं, तो BC की वैल्यू आप 1 देखेंगे, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। आगे दोस्तों AB की वैल्यू कड़ी में 3 है, तो हम यहाँ कड़ी में 3 लिख करके उस पर स्क्वायर लगा लेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए CA का वर्ग बराबर 1 का वर्ग क्या होता है 1, और कड़ी में 3 का वर्ग क्या होता है 3। दोस्तों 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। दोस्तों हमने बता दिया है कि कड़ी में कोई भी संख्या है जब उसका वर्ग करेंगे तो बस वो कड़ी खत्म हो जाती है, वो संख्या बाहर आ जाती है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब दोस्तों जब CA पर से स्क्वायर हट जाएगा, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं जब इसको हम हटा देंगे तो ये 4 हमारा कहाँ होगा, कड़ी में बंद हो जाएगा, क्योंकि CA स्क्वायर का मान 4 आया है। CA स्क्वायर का मान कितना आया है 4, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये कड़ी में क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब दोस्तों 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, तो CA की वैल्यू दोस्तों हमने कितना प्राप्त कर लिया 2। अब दोस्तों इस त्रिभुज के देखिए तीनों रेखाओं की लंबाई हमें पता चल गया है। अब ये जिसका भी मान पूछेगा उसका मान हम लोग दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं और ये जिसका मान पूछता है उसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का पहला को देख लीजिए कैसे इसका मान निकाला जाएगा। तो दोस्तों पहला में किसका मान पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए किसका मान पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छा से समझने के लिए इसी त्रिभुज की एक बार और हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों, इसी त्रिभुज की एक बार यहाँ और बना लीजिए। आपको पेपर में 2 त्रिभुज नहीं बनाना है, बस समझने के लिए यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ए नाम है, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा नाम है बी, और यहाँ कौन सा नाम है सी। जैसे इसमें नाम है वैसे यहाँ पर भी नाम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस रेखा की लंबाई कितनी है, कहानी में 3, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 2 है, और इसकी लंबाई कितनी है 1 है। इतना दोस्तों क्लियर होता है ना। तो दोस्तों इसमें देखिए इस त्रिभुज में हम कोण ए को देखे थे, अब यहाँ कोण ए को नहीं देखेंगे, हम कोण सी को देखकर चलेंगे, कोण सी को लेंगे। तो दोस्तों जब कोण सी को देखेंगे तो कोण सी के सामने जो रेखा होगा, ये रेखा हमारा क्या बन जाएगा, ये जो रेखा हमारा दिखाई दे रहा है, यह रेखा दोस्तों हमारा लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब, क्योंकि ये कोण सी के सामने है, और इसका नाम तो कर्ण ही रहेगा दोस्तों, जो ये टेढ़ा सा दिख रहा है 90 डिग्री के सामने वाला। और ये जो दोस्तों सीधा हमारा रेखा खड़ा है BC, अब इसको हम आधार कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आपको जानने के लिए मैं अलग बताया हूँ कि जब कोण C को हम देखेंगे तो ये रेखा हमारा लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार। लेकिन जब कोण A को देख करके चलेंगे तो ये वाला लंब बनेगा, और ये नीचे वाला क्या बनेगा, आधार। तो चलिए दोस्तों अब हम इनका फार्मूला यहाँ लिखते हैं। बताइए साइन ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है ना। तो दोस्तों हम एंगल ए को देखेंगे ना, साइन के आगे कौन सा एंगल है, ए। तो जब एंगल ए को देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, बताइए 1 बटा क्या आएगा 2, लंब 1 है कर्ण 2 है, तो यहाँ 1 बटा 2 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें काश सी का मान चाहिए, तो काश सी एंगल सी को देख के लिखना होगा। तो दोस्तों काश सी यही तो है हमारा, इस एंगल को हम देख के लिखेंगे। तो काश सी का पहले फार्मूला याद करिए कि काश सी का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों जब इस एंगल को देख कर चलेंगे तो हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार तो 1 बन रही है और कर्ण हमारा क्या बन रहा है 2, आगे प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब दोस्तों काश ए का मान चाहिए, तो काश यहाँ एंगल देखिए ए को देखना है, यानी इस एंगल को देख के काम करना है। तो काश ए का फार्मूला तो आधार बटे कर्ण होता है ना। तो बताइए इसमें आधार हमारा क्या है, कौड़ी में 3 है और कर्ण हमारा क्या है 2 है, गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब दोस्तों हमें साइन सी चाहिए, तो साइन सी देखने का मान प्राप्त करने के लिए इस एंगल सी को देखेंगे, और जब एंगल सी को देखेंगे तो लंब बटे कर्ण हमारा साइन का फार्मूला बनता है, क्या बनता है, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब कितना दिया है, कौड़ी में 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर लीजिए, 1 का 1 में गुणा होगा 1, 2 का 2 में गुणा होगा 4, प्लस कौड़ी में 3 का कौड़ी में 3 में गुणा होगा तो दोस्तों 3 हो जाएगा। कौड़ी में 3 का दोस्तों गुणा करने से 9 होता है, लेकिन वर्गमूल कितना आता है 3, तो वही कौड़ी में 3 का गुणा करने से 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों देखिए हर दोनों का समान आ गया 4, इसीलिए हम यहाँ पे एक ही 4 लिखेंगे। जब हर दोस्तों समान होता है तो एक ही लिखाता है, और 1 में 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोस्तों 1 में 3 को जोड़ने से 4 बटे 4 आएगा, 4 से 4 हमारा एक बार में कट जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर दोस्तों होगा 1। अब चलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन समझा देते हैं, दूसरा नंबर। दोस्तों फिगर ऐसे ही रहेगा, दूसरा के लिए भी यही फिगर कार्य करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों देखिए लिखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान हमको निकालना है दोस्तों, कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो दोस्तों कास ए का फार्मूला क्या होता है, तो कास ए का फार्मूला दोस्तों हमारा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों एंगल ए को हमें आधार बटे कर्ण देखकर, एंगल ए को देखकर आधार बटे कर्ण का डिसाइड करना है कौन होगा। तो दोस्तों जब एंगल ए को देखेंगे तो आधार देखिए ये बन रही है, और कर्ण हमारा ये बन रहा था। आधार मेरा क्या बन गया, कौड़ी में 3, और कर्ण हमारा क्या बन गया दोस्तों 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आए ना। एंगल ए को देख रहे हैं तो आधार 3 बन रहा है, और कर्ण ये बन रहा है। अब दोस्तों काश सी में भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन हम किस एंगल को देख के आधार बटे कर्ण लिखेंगे, सी को। तो आधार बताइए इसमें कौन है, 1 है, और कर्ण हमारा क्या है दोस्तों 2।
माइनस साइन ए के पास आइए। साइन ए का फार्मूला दोस्तों लंब बटे कौन होता है, साइन है तो लंब बटे कौन होना है, लेकिन एंगल ए को इसमें देख करके लंब बटे कौन बताइए कौन है। तो जब एंगल ए को देखेंगे तो लंब हमारा 1 होगा, कौन हमारा 2 होगा, यानी साइन ए का मान कितना होगा 1/2 होगा। अब गुणे दोस्तों साइन सी का हमें मान लिखना है, तो साइन सी का मान भी लंब बटे कौन होगा, लेकिन एंगल सी को देख के लंब बटे कौन बताना है। तो एंगल सी को जब देखेंगे तो लंब बताइए हमारा क्या है, कौड़ी में 3 है और कौण दोस्तों हमारा क्या है 2 है। क्लियर होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कौड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे, कौड़ी में 3 और 2 का 2 में करेंगे 4, माइनस कौड़ी में 3 का 1 से करेंगे कौड़ी में 3 और 2 का 2 में करेंगे 4। अब दोस्तों देखिए जो संख्या ये है वही संख्या ये है, इसके आगे माइनस लगा है और इसके आगे कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, यानी इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, सेम संख्या तो दोस्तों ये हमारा कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हमारा 0 देगा अपना आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम 10 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किस क्वेश्चन को देख लेते हैं 10 को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो दोस्तों ये क्या त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए, पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बोला है जिसका कोण क्यू समकोण है तो यहाँ क्यू ही रहेगा। अब दोस्तों क्यू के सामने वाला रेखा ये तो कौन होगा पक्का है, ये टेढ़ा वाला रेखा कौन होगा। अब इन दोनों में कौन लंब बनेंगे कौन आधार बनेंगे, तो दोस्तों अगर कोण पी को देखेंगे तो ये लंब बनेगा और कोण क्यू को देखेंगे, एक कोण आर को देखेंगे तो ये लंब बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितना दिया है 25 और पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5। दोस्तों इस फिगर में पी क्यू है कहाँ, यहाँ पर है, तो ये हमारा 5 सेमी का रेखा है। ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे बोला है पी आर प्लस क्यू आर। दोस्तों ये पी आर रेखा और ये क्यू आर रेखा दोनों को जब हम जोड़ते हैं तब 25 आता है। ठीक है, ये पी आर और ये क्यू आर ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 सेमी। अब आपसे साइन पी कास पी और टेन पी के मान बोलता है निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कंडीशन है दोस्तों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेमी तथा पी क्यू बराबर दोस्तों कितना है, तो पी क्यू बराबर हमारा 5 सेमी है। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। इसलिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो दोस्तों जब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फिर वही फार्मूला आपका चलेगा। कौन सा फार्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दोस्तों कर्ण हमारा है कौन, तो कर्ण हम देखेंगे पी आर रेखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर लंब दोस्तों इसको बोलिए अभी। ठीक है, जो सीधा खड़ा है क्यू आर को बोल दीजिए ये हमारा लंब है। तो चलिए हम यहाँ पे क्यू आर लिख लेते हैं। अब प्लस आधार हमारा ये नीचे वाला रेखा को बोल देते हैं पी क्यू को। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हम किसी कोण को नहीं देख रहे हैं ना, तो जो सीधा खड़ा उसको लंब बोल देते हैं, जो नीचे हमारा गिरा हुआ है ऐसे उसको आधार बोल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब किसी कोण को देखेंगे तो ये लंब आधार अपना कोण को देखने पे अपना डिसाइड करेगा कौन होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए पी आर जो है लिखा है पी आर का वर्ग और ये क्या है हमारा क्यू आर का वर्ग। इस क्यू आर को बराबर की तरह हम ले आने तो माइनस हो जाएगा क्यू आर का वर्ग, बराबर में क्या होगा दोस्तों पी क्यू का वर्ग। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। ये क्यू आर जो हमारा दिख रहा है ये बराबर की तरह का यहाँ प्लस है ना, क्या हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे। तो बताइए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों होता है पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे ब्रैकेट में होगा पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है दोस्तों, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का हमने फार्मूला लिखा पी आर प्लस क्यू आर पी आर माइनस क्यू आर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, वैसे ही हमारा फार्मूला टूट गया है। अब बराबर में दोस्तों क्या दिया है बताइए,
पी क्यू, तो पी क्यू का मान आप समीकरण 2 में देखिए क्या दिया है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बताइए पी आर प्लस क्यू आर जो दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर का मान समीकरण में कितना दिया है 25, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों 25, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ बताइए पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना दिया है दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब दोस्तों ये 25 जो हमारा है ना ये गोड़े में है, अगर यहाँ से हटेगा तो इसके बटे में ही जाएगा, यानी कि इस 25 से हम इस 25 को यहीं पे काट सकते हैं। कौ बार में कट जाएगा, एक बार में। तो दोस्तों पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब दोस्तों आते हैं अपने यहाँ तो मिटा देते हैं, समीकरण नंबर 1 की जरूरत है, समीकरण नंबर 1 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और किसको, ये जो अभी आया है पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आया है 1, इसको समीकरण नंबर 3 बना दीजिए। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 जो आया है सेमी, इसे हम समीकरण क्या बना दिए 3। ठीक है ना, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब दोस्तों इसको भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए क्योंकि पहले का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्यू आर से क्यू आर हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस। अब पी आर में पी आर को जोड़ेंगे तो 2 को पी आर होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे 26 होगा दोस्तों, 2 से हम 26 को 13 बार में काट देंगे, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो दोस्तों इस रेखा में जो पी आर हमारा रेखा है ये 13 सेमी का है। ठीक है ना। अब दोस्तों जब पी आर रेखा 13 सेमी का है तो समीकरण 1 में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, समीकरण 1 से। तो दोस्तों समीकरण 1 से जब देखा जाएगा तो यहाँ पी आर लिखा हुआ था, तो पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं 13, अब प्लस क्यू आर लिखा हुआ था तो यहाँ हम लिख लेंगे क्यू आर बराबर में कितना था दोस्तों 25। समीकरण 1 ने था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो दोस्तों हम पी आर क्यों नहीं लिखें, क्योंकि पी आर का मान हम 13 पा गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 13 लिख दिए हैं। अब प्लस क्यू आर बराबर 25। अब 13 को दोस्तों उधर ले जाइए तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 13। अब 25 में से 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो दोस्तों ये जो रेखा हमारा ये 12 सेमी का होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 सेमी, रुकिए यहाँ पे 12 सेमी हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये 12 सेमी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको इस त्रिभुज की तो तीनों रेखाएं की लंबाई पता हो गई। अब ये सब आपका निकालने का विधि था, कैसे हम तीनों रेखाओं की लंबाइयाँ निकालेंगे। तो दोस्तों तीनों का जब पता हो गया तब ये जिसका भी मान हमसे पूछेगा उसका मान हम तुरंत बता सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में किसका मान पूछा है, साइन पी का, कास पी का और टैन पी का। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन से लिख लीजिए जिसका जिसका मान पूछा है। पहले तो पूछा है साइन पी का, उसके बाद पूछा है कॉस पी का, और उसके बाद किसका पूछा है टैन पी का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साइन पी का फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए, तो लंब बटा कोण बन जाएगा। अब दोस्तों हमें लंब खोजना है, किस एंगल को देखकर, पी को देखकर। तो जब पी को देखेंगे तो यही ना लंब बनेगा, और ये नीचे वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्लियर होता है ना। तो बताइए लंब हमारा कौन सा रेखा है, क्यू आर रेखा है। कोण हमारा कौन सा रेखा है, पी आर रेखा है। अब दोस्तों क्यू आर जो हमारा रेखा दिख रहा है, इस क्यू आर रेखा की लंबाई कितना आपने निकाला है 12। अब बटे पी आर रेखा की लंबाई बताइए कितना निकाला है, पी आर रेखा की लंबाई दोस्तों 13 निकाला है। तो दोस्तों 12/13 हमारा क्या हो जाएगा, साइन पी का मान हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कास पी का यहाँ मान निकाल लीजिए। कास पी का फार्मूला बनता है आधार बटे कोण। क्या बनता है दोस्तों, आधार बटे कोण। अब दोस्तों आधार बताइए यही रेखा है ना पी क्यू वाला, तो हम आधार की जगह यहाँ पी क्यू लिख देंगे। आधार की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू। अब बटे कोण हमारा ये टेढ़ा वाला रेखा देख पा रहे हैं पी आर है, तो हम यहाँ पी आर लिख लेंगे। अब दोस्तों पी क्यू की वैल्यू देखिए कितना आया है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, और पी आर की वैल्यू कितना आया 13, तो यहाँ 13 लिख लीजिए। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अब टैन पी का फार्मूला दोस्तों क्या बनेगा, लंब बटा आधार बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब लंब हमारा कौन सा रेखा है देख पा रहे हैं, क्यू आर रेखा है, तो हम क्यू आर लिख लेंगे। बटे आधार, आधार नीचे वाला रेखा है पी क्यू, तो यहाँ पी क्यू लिखा जाएगा। अब दोस्तों पी आर की लंबाई आप देखेंगे, पी आर कितना है 12, तो यहाँ 12 लिखिए। और नीचे पी क्यू लिखा हुआ, तो पी क्यू की लंबाई आप देखिए 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ये 5 है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा साइन पी का मान 12/13, कास पी का मान 5/13 और टैन पी का मान 12/5 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन बच गया 11 नंबर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम खत्म कर दे रहे हैं ताकि हमारी प्रश्नावली 8.5 आज समाप्त हो जाए। 8.1 हमारा समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों पहला जो इसका ऑप्शन दे रहा है, आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है और अपने कारण की पुष्टि भी करना है कि कैसे असत्य हो रहा है कैसे सत्य हो रहा है। तो दोस्तों tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो दे रहा है ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, असत्य है। tan a का मान दोस्तों सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि a के जगह पर यदि हम कोई मान रखें, जैसे मान लीजिए असत्य है तो यहाँ जवाब दे दीजिए कारण इसका क्या है, लिख दीजिए क्योंकि tan दोस्तों a के जगह हम क्या रख दें 60 डिग्री रख दें। क्या रख दें 60 डिग्री रख दें। tan a का मान सदैव 1 से बोला ना कम होता है, तो a की जगह हम क्या रख दें 60 डिग्री रख दें। तो tan 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या हो जाती है, काड़ी में 3 हो जाती है। अब दोस्तों जो काड़ी में 3 है ना उसका मान 1.732 और भी ज़्यादा अंक आता है। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों 1.732 और भी आगे जो अंक आता है, तो इससे पता चल रहा है ना कि 1 से क्या है अधिक आ रहा है 1.7, मतलब नियर अबाउट ये 2 के नज़दीक पहुंच रहा है। 1.7 जो है 1.5 से ज़्यादा इसका मान है, 1 से ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये ज़्यादा है कि नहीं है ना। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। तो दोस्तों सेक ए का जो मान है यहाँ समझा दे रहे हैं 12/5 है। तो दोस्तों अगर हम ए का यहाँ मान निकालेंगे तो सेक हमारा इस साइड आकर के सेक इनवर्स बन जाता है। 12 क्या हो जाता है 5। दोस्तों ये सब आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, 12 में पढ़ने को मिलेगा। सेक ए का मान यदि 12/5 है तो ए का जब मान निकालेंगे तो सेक हमारा इस साइड आ जाता है और ये सेक इनवर्स हो जाता है। या ऐसे समझिए दोनों साइड का सेक इनवर्स जब निकाला जाता है तो ये हमारा क्या होता है, सेक खत्म हो जाता है, ए बच जाता है और इसका मान कितना हो जाता है 12/5। तो दोस्तों यदि ए का मान हम सेक इनवर्स 12/5 रखें तो हमें 12/5 प्राप्त हो जाएगा। देखिए सेक ए दिया है तो ए के जगह हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स क्या लिखेंगे 12/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट को बदल लीजिए। अब बराबर में दोस्तों यहाँ क्या दिया है 12/5। दोस्तों देखिए सेक ए का मान 12/5 है, तो मैंने इस ए के मान सेक के द्वारा ए का मान यहाँ प्राप्त किया। अब यही ए का मान यहाँ रखने जा रहे हैं, जब यहाँ रखेंगे तो बराबर में जो है वही इधर भी आएगा। तो दोस्तों सेक और सेक इनवर्स हमारे समाप्त हो जाते हैं, 12/5 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। तो दोस्तों 12/5 देखिए दोनों साइड में बराबर आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को देखा जा रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे, 3, 4, 5, 11 का जो 3, 4, 5 बचा हुआ है। तो दोस्तों 11 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। क्या कहता है, काश ए और काश ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों अगर जो हम कोसेकेंट कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, ठीक है दोस्तों, कोसेकेंट के लिए कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप दोस्तों क्या होता है, कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए। कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक ए होता है। और आपके क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोण ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप कौन है, काश ए को बताया जा रहा है कि काश ए जो है कोण ए के लिए कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोसेकेंट का जब संक्षिप्त रूप कोण ए के लिए निकालेंगे तो काश ए आएगा, और हमने आपको निकाल के दिखाया क्या आ रहा है, कोसेक ए आ रहा है। तो दोस्तों ये गलत है, यहाँ लिखेंगे कोण ए के लिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक ए है, कॉस ए नहीं है, कॉस ए नहीं है, इसलिए असत्य है। इसलिए दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा जो दिया जा रहा है क्या है,
असत्य है। ऑप्शन 3 हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 4 समझ लीजिए। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है दोस्तों? काट और ए का गुणनफल होता है। तो दोस्तों आपको पहले ही नियम बता दिया गया है कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कॉट ए होता है, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ये कॉट ए क्या होता है? तो दोस्तों ये कॉट ए जो होता है, कोटकैंट एक आपका होता है। कॉट एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसको कोटकैंट इसको बोलते हैं दोस्तों। कोण ए का ये संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, कोटकैंट का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कॉट ए लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कॉट का ए में गुणा करें तो दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा? ए कॉट बन जाएगा। अगर हम कॉट का गुणा ए से करें तो ए कॉट बन जाएगा, कॉट ए नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट एक क्वेश्चन बच गया 5 नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल 4/3 होगा। तो दोस्तों यहाँ बोलता है कि साइन थीटा का मान अगर हम यहाँ पे क्या रख दें कि हमें 4/3 देगा। तो दोस्तों थीटा का मान वो भी हमें कोण रखना है, मतलब 0 डिग्री। ठीक है, 30, 45, 60 आप जानते हैं, 90 ऐसे मतलब इसके कोण होते हैं। तो दोस्तों साइन इस थीटा का मान कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई थीटा का मान नहीं है कि साइन थीटा आपको 4/3 दे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? चूंकि थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है, चूंकि कोण थीटा का, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि कोण थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है। ठीक है, चूंकि कोण थीटा का ऐसा कोई मान नहीं है, ताकि साइन थीटा बराबर 4/3 प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य हो जा रहा है? आपको पता चल गया ना क्यों असत्य हो जा रहा है? क्योंकि साइन थीटा बराबर ये बोलता है 4/3 होगा। थीटा का ऐसा कोई मान है, तो थीटा का ऐसा कोई मान है ये नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए कह रहा, किसी भी कोण थीटा के लिए मतलब थीटा का मान कोई भी वैल्यू यहाँ पे कोई भी कोण रख दें तो उसका मान का आता है 4/3 आ जाएगा। गलत है दोस्तों। आपको यहाँ दिखा दें थोड़ा सा और, यहाँ देख लीजिए कि अगर हम थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री रख दें, इधर तो 4/3 दिया है, मैंने थीटा की जगह क्या रख दिया? 0 डिग्री। तो दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और इस साइड 4/3 आया है। क्या 0 और 4/3 बराबर है? नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये तो कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब कोई भी कोण आप थीटा के स्थान पर रख दीजिए तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं हो रहा है। ऐसे दोस्तों अगर हम थीटा की जगह 30 डिग्री रख दें, क्या रख दें? 30 डिग्री यहाँ रख दें, तो दोस्तों साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है और इस साइड में 4/3 दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी भी देखिए आपके बराबर नहीं आया। ठीक है, इसी कारण ये हमारा क्या है? असत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बतावें कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।